लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ा है। मौजे बेला के मगरू ठाकुर से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू हईल ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद से उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठता था, नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है, परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले ही मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल है, एक हल की खेती होती है, लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात करता है बिलाक करता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने उसे जीवन में कभी दवा नहीं खाई, वह बीमार जरूर पड़ता। कुंवार मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की, परंतु अब की ज्वर मौत का परवान लेकर चला था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से ना उठ पाया। अब उसे दवा की ज़रूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सींके पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गदापूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनेन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़ी ही है कि बिना दवा दर्द के अच्छी हो जाएगी। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देखने आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। ना मंगल सिंह ने खबर ली, ना कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहा। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए? मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बचा लेते, या तो उसे यह सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया, कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, ना अबीर और गुलाल उड़ी, ना ढफली बजी, ना भंग की नालियां बहीं। कुछ लोग मन ही में हरखू को कोसने जरूर थे कि बुढ़ा को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मर जाता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी को
काम में शरीक नहीं होता, जहां पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हरकू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पांच से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थीं। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजरानों की धुनी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था। लेकिन ओमकार नाथ सबको टटोलते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु, जब गिरधारी क्रियाकर्म में निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त हो गया तो जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उनकी खेती ही का सहारा है, जोतूंगा नहीं तो क्या खाऊंगा? ओंकार नाथ ने कहा, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरकू ने उसे 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब ज़मीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराने के रुपए 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी बोला, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई और रुपए कहाँ से लाऊं? ओंकार नाथ ने कहा, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी लाल बोला, नहीं सरकार, ऐसा ना करिए, नहीं तो हम बिन मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बगिया बेचकर 50 रुपये कर सकता हूँ, इससे बेशी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकार नाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंशी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन से सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दो वही मुँह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उनके 12 से मंगा कर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानूनगो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 10-1200 मोदी तो इस रसद खुराक में मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आ गए? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपए सता कर लें और दूसरे को रो रो कर दें। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरीक्षा नजराने में 1 पैसा भी रियायत ना होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं।